नमस्कार, एमपीसीजी प्राइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। करेगुट्टा में काफी कुछ चल रहा था। पिछले कई दिनों से सुरक्षा बल जो मुहिम चलाए हुए थे उसमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। 31 और नक्सलियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। लेकिन ये खबर जितनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी ये कि नक्सलियों का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। नक्सलियों की 4 हथियार फैक्ट्री होना और उन्हें तबाह किया जाना सुरक्षा बलों के लिए किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ियों की रीढ़ टूट गई है, उनकी सप्लाई लाइन को ध्वस्त कर दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। इंसास राइफल, तरह तरह के बीएलजी लॉन्चर, अलग अलग साइज के बीएलजी सेल, स्नाइपर गन, हैंड ग्रेनेड, बैटरी, आईडी लगाने के लिए कई मीटर वायर। ये लिस्ट बहुत लंबी है। तस्वीरें देखकर आप समझ ही गए होंगे। 24 दिनों से करेगुट्टा की पहाड़ियों में चले अब तक के सबसे बड़े नक्सल ऑपरेशन की ये सफलता की निशानियां हैं। 24 दिनों में करेगुट्टा की पहाड़ियों पर जवानों ने 31 नक्सलियों को ढेर किया, जिसमें 16 महिला नक्सली और 15 पुरुष नक्सली शामिल हैं। मारे गए नक्सलियों में से 28 की पहचान हो चुकी है। इन नक्सलियों पर 1 करोड़ 72 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इस ऑपरेशन में 18 जवान भी घायल हुए हैं। लेकिन इस अभियान की सबसे बड़ी कामयाबी है नक्सलियों के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना, हथियारों की उनकी सबसे बड़ी फैक्ट्री को खोज निकालकर तहस नहस कर देना। यह अभियान अब तक का सबसे बड़ा व्यापक एवं समन्वित माओवादी विरोध अभियान है, जो कि राज्य एवं केंद्र की विभिन्न एजेंसियों के एक प्लेटफॉर्म पर समन्वित एवं सामंजस्य पूर्वक कार्य करने का एक बेहतरीन उदाहरण है। पूरे ऑपरेशनल एरिया को विभिन्न ग्रिडों में बांटकर सुरक्षा बलों द्वारा सूक्ष्मता से सर्च किया गया। इस दौरान भारी मात्रा में असला, बारूद एवं रसद के भंडार बरामद हुए। साथ ही हथियार बनाने की 4 फैक्ट्रियां बरामद हुई। ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों के 18 जवान भी घायल हुए, जिन्हें एयरलिफ्ट करके समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई गई और उनकी हालत खतरे से बाहर है। इस अभियान में सुरक्षा बलों को कई बड़ी सफलता मिली है। करेगुट्टा में नक्सलियों के हथियार बनाने की 4 फैक्ट्री ध्वस्त की गई। घायल नक्सलियों के इलाज के लिए बनाए गए अस्पताल का सेटअप भी ध्वस्त किया गया। नक्सलियों के 214 ठिकानों को ध्वस्त किया गया। स्टोर करके रखी 12,000 किलो खाद्य सामग्री बरामद की गई। यानी नक्सलियों ने यहाँ सबसे बड़ी हथियार फैक्ट्री और कई सालों तक खाने पीने का स्टॉक रखा था। इस अभियान में शामिल सुरक्षा बलों का सबसे बड़ा टास्क करेगुट्टा की पहाड़ियों तक पहुँचना था। करेगुट्टा की पहाड़ियों को नक्सलियों ने अपने लिए अभेद बना रखा था। पहाड़ी पर चढ़ने और उतरने के रास्तों पर आईईडी लगाए थे। यहाँ पहुँचने के लिए सुरक्षा बलों ने 400 से ज्यादा आईईडी को डिफ्यूज किया, तेजी से बदलती प्राकृतिक परिस्थितियों का सामना किया और नक्सलियों को अपने जिस अभेद किले पर नाज था उसे ध्वस्त कर दिया। उपरोक्त माओवादी ठिकानों एवं बंकरों की तलाशी के दौरान कुल 450 नग आईडी, 818 नग बीजीएल शेल्स, 899 बंडल कॉर्डेक्स, डिटोनेटर एवं भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, इसके अलावा खाने पीने के सामान लगभग 12,000 किलोग्राम सामान बरामद हुआ है। इसके अलावा मेडिकल, इलेक्ट्रिक सामान, नक्सल साहित्य एवं नक्सलियों के उपयोग के सामान भारी मात्रा में बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बलों को पहले से अंदाजा था कि ये ऑपरेशन बहुत लंबा चलने वाला है, इसलिए पूरी प्लानिंग के साथ इसे लॉन्च किया गया था। बीजापुर, जगदलपुर में कंट्रोल रूम बनाए गए थे। पूरे समय ऑपरेशन की लाइव मॉनिटरिंग की जा रही थी। जवानों से कम्युनिकेशन के लिए अस्थायी बेस बनाए गए। ऑपरेशन में वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। हेलीकॉप्टर से जवानों तक जरूरत का हर सामान पहुंचाया गया। एक पहाड़ी के टॉप पर अस्थायी हेलीपैड और बेस बनाया गया। जिस करेगुट्टा की पहाड़ियों पर सुरक्षा बलों ने कब्जा किया है, इसकी भौगोलिक स्थिति नक्सलियों के लिए फायदेमंद मानी जाती थी। पहाड़ी का एक सिरा छत्तीसगढ़ तो दूसरा तेलंगाना की तरफ है। इन पहाड़ियों का इस्तेमाल नक्सली दोनों राज्यों में आने जाने के लिए करते थे। लेकिन यहाँ पर सुरक्षा बलों का कब्जा नक्सलियों की कमर तोड़ देने जैसा है और यही इस अभियान की सबसे बड़ी सफलता है और नक्सल मुक्त भारत अभियान की सफलता में मील का पत्थर साबित होगी। बीजापुर से विकास तिवारी की रिपोर्ट। करेगुट्टा में नक्सलियों के 210 बंकरों को ध्वस्त कर जवानों ने बड़ी सफलता हासिल की है। मुठभेड़ के दौरान जवानों को बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए। बता दें कि जवानों ने बीजीएल सेल, इंसास राइफल, एसएलआर, माउजर, लोडिंग राइफल, 315 बोर सिंगल शॉट और 303 बोर की राइफलें, डेटोनेटर, वायर और बड़ी मात्रा में गोलियां बरामद की हैं। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सीमावर्ती इलाके कोरागुट्टा की पहाड़ियों पर 21 अप्रैल से एक बड़े ऑपरेशन का जिक्र किया जा रहा था और वो ऑपरेशन अब
समाप्त हो चुका है। इसको लेकर आज बीजापुर के पुलिस लाइन में सीआरपीएफ के डीजी और छत्तीसगढ़ के डीजी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और बताया कि ये ऑपरेशन क्यों पुलिस के लिए एक बड़ा ऑपरेशन था, माओवादियों को किस तरह से एक बड़ा नुकसान हुआ है। साथ ही साथ ये भी बताया कि कर्रेगुट्टा का जो हिल्स है उसके ऊपर माओवादियों ने किस तरह से एक बहुत बड़ा बेस कैंप बना रखा था। स्थिति ये थी कि वहाँ पर से बहुत सारे ऐसे सामान भी बरामद किए गए हैं जिन्हें नीचे लाना संभव नहीं था, जिसकी तस्वीरें जवानों ने ली हैं और वो तस्वीरों की प्रदर्शनी और साथ ही साथ सामान की भी प्रदर्शनी है जो यहाँ लगाई गई है। कि किस तरह से आप देखें कि ये पत्थरों से उन्होंने उस कर्रेगुट्टा के पहाड़ी के ऊपर में बड़े बड़े बंकर बना रखे थे उन्होंने कि इसके नीचे बैठकर वो जो भी अपने ऑपरेशन को अंजाम दें, और अलग अलग बंकर हैं। सारी बंकरों की तस्वीरें जवानों ने ली और लाए हैं। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि उस इलाके में किस तरह से माओवादियों ने लगभग बड़ी मात्रा में 12,000 किलो खाद्य सामग्री वहाँ पर रखी थी। यहाँ देखें बड़े बड़े लेथ मशीनें भी वहाँ पे जिसे जवान नीचे नहीं ला पाए और जिसे वहाँ पे जवानों ने आग के हवाले कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल है कि जवान जितनी मुश्किलों से वहाँ तक पहुँचे, माओवादियों ने इतनी भारी भरकम मशीन ऊपर तक पहुँचाई कैसे होगी। ये आश्चर्यचकित कर देने वाली तस्वीरें हैं कि कर्रेगुट्टा के हिल्स जो अब पूरे देश में चर्चा का विषय है और कि एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है इसको लेकर। और यहाँ अगर आप देखें तो किस तरह से जो सामान है यहाँ पर माओवादियों के द्वारा जो वहाँ पर यूज़ किया था, फ्यूज़ वायर है, साथ ही साथ ये कैमरा फ्लैश है, पावर सोर्स। कैमरा फ्लैश को लेकर भी एक सरेंडर माओवादी ने बताया था कि किसी समय में उससे भी माओवादियों के द्वारा आईडी बम विस्फोट किया जाता था किसी टेक्निक के द्वारा। साथ ही साथ देखें एयर गन है, हैंड ग्रेनेड है, और ये हैंड ग्रेनेड मजे की बात देखिए अगर आप पास से दिखाएं थोड़ा सा कि ये भी माओवादियों के द्वारा हैंडमेड है ये हैंड ग्रेनेड। अब हैंड ग्रेनेड भी बनाने लगे हैं। बीजीएल तो बना ही रहे हैं, ऊपर आप देखें कि बड़ी संख्या में बीजीएल सेल हैं, बैरल ग्रेनेड लॉन्चर जिसे कहा जाता है। साथ ही साथ ये बीजीएल लॉन्चर हैं, अलग अलग साइज़ के बीजीएल लॉन्चर भी बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए वो आप बीजीएल के सेल देख रहे होंगे, अगर आप उसके साइज़ को आप देखिए, उस साइज़ को देख के आप अंदाज़ लगाइए कि माओवादी लगातार बीजीएल के सेल पर कितना काम कर रहे हैं और उस पर काम करते करते उसके साइज़ पर भी काम कर रहे हैं। छोटे साइज़ के बीजीएल सेल हैं, मीडियम से थोड़े बड़े और बहुत बड़े बीजीएल सेल्स भी अब माओवादियों के द्वारा बनाए गए हैं। और इतना ही नहीं, उसके लॉन्चर को लेकर भी उन्होंने हथियार बनाया, बिल्कुल एकदम माउज़र की तरह देखिए कट्टा उन्होंने तैयार किया है। और साथ ही साथ ये भी देसी है। इस तरह के कारतूस हैं, ये भी उनके देसी कारतूस हैं जो हूबहू स्नाइपर की तरह लग रहे हैं। और इसको लेकर ये जो हथियार हैं बनाए गए हैं, ये सारे हथियार देसी हथियार हैं। साथ ही साथ वो जो बड़े बीजीएल सेल आपको दिख रहे हैं उसे लॉन्च करने के लिए किस तरह के बड़े बीजीएल सेल हैं, ये एक माउज़र यहाँ पर भी, साथ ही साथ अन्य हथियार हैं। बीजीएल सेल बड़ी मात्रा में यहाँ पर पाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ लेकिन जो देखा जा रहा था ये एक ऑटोमेटिक वेपन है, SLR है और इंसास है, ये 2 ऑटोमेटिक वेपन है। 303 हैं, 1 2 3 4 की संख्या में। साथ ही साथ में जिस तरह से यहाँ पे माओवादियों की वर्दी, कलर प्रिंटर और उनके मेडिकल के सामान यहाँ पर बरामद किए गए। सबसे ख़ास बात यह है कि इधर और भी तस्वीरें, इस तस्वीरों में भी अगर आप देखें तो वहाँ पर जो सामान इकट्ठा किए गए थे उनकी तस्वीरें जो यहाँ पर प्रदर्शनी के तौर पर पुलिस ने लगाया है। और ये बताया गया कि किस तरह से देखिए आग के हवाले किया गया है, उसकी भी तस्वीरें हैं। बहुत सारे सामान हैं जिसे वापस ला पाना काफ़ी कठिन था, जिस वजह से उसे वहीं छोड़ दिया गया है और आग के हवाले भी कर दिया गया है। साथ ही साथ में यहाँ पे कुछ और भी सामान हैं, उनसे आपको दिखाता हूँ कि कॉर्डेक्स वायर हैं जिसे आईडी बम ब्लास्ट के चपेट आईडी ब्लास्ट करने के लिए इस तरह से उपयोग में लाया जाता है। और साथ ही साथ ये जिंदा कारतूस भी हैं और अन्य हथियार भी। रहने दीजिए, बाद में करेंगे। सर कुछ हथियारों के बारे में बताएंगे क्या? अच्छा, आप कुछ नहीं बताएंगे क्या? ठीक है। तो पुलिस के अधिकारी, हालांकि डीजी हैं यहाँ पर, तो हो सकता है कि एसपी लेवल के अधिकारी यहाँ पर कैमरे से बोलने से बच रहे हों, कोई भी जानकारी देने से पहले। तो इस तरह की सबसे इसमें आश्चर्यचकित करने वाली जानकारी यही कि इस तरह के बड़े बीजीएल सेल और जो हथियार बनाने की फैक्ट्री है वहाँ पर निर्माण किया जा रहा था। ये सबसे बड़ी सफलता है। जो मारे गए 31 माओवादी हैं उसमें उनकी शिनाख्ती जो की गई है, 1,72,00,000 रुपये उन पर इनाम घोषित किया गया था। 28 माओवादियों की शिनाख्ती की जा चुकी है, अभी भी कुछ माओवादियों की शिनाख्ती होनी बाकी है।
जिसमें बटालियन के भी कुछ हैं, बटालियन नंबर 1 के कुछ माओवादी हैं जो उनमें सदस्य हैं, जिनकी शिनाख्ती की गई है। और पुलिस का मानना है कि एक बड़ी चोट है माओवादियों के ऊपर जो ये बड़ा ऑपरेशन था। और सबसे ख़ास बात यही है कि माओवादियों का पूरे दंडकारण्य में अगर देखा जाए तो ये आखिरी सबसे सुरक्षित पनाहगार था। सुरक्षित पनाहगार इसलिए क्योंकि अगर सूत्रों की माने तो लगभग 11 दिन तक लगा था माओवादियों को भी आखिरी समय में अपने खाद्य सामग्री और अन्य सामानों को ऊपर पहुंचाने में। तो आप सोचिए कि कितना सुरक्षित पनाहगार था जिसे जवानों ने नेस्तनाबूद किया है। उस इलाके को हालांकि पूरी तरह से कब्जे में नहीं लिया है। आगे का प्लान है कि अब जवान वहाँ पर भी अपना एक स्थायी कैंप इस्टेब्लिश करें। साथ ही पुलिस के अधिकारियों ने विधिवत इसकी जानकारी भी दी है। बीजापुर से NDTV के लिए विकास तिवारी।